अस्सलाम वालेकुम गाइस अपनी आज की वीडियो में मैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताने वाला हूं और साथ साथ उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी बात करने वाला हूं। गाइस अगर आज का लेक्चर आप सही तरह से समझ लेते हैं तभी आप अपने प्रोग्राम्स में एक अच्छी लॉजिक बिल्ड कर पाएंगे, क्योंकि एक अच्छा प्रोग्रामर ही एक अच्छी लॉजिक बिल्ड करता है और उसके लिए ज़रूरी है आपको ऑपरेटर्स के बारे में पता हो, क्योंकि ऑपरेटर्स ही हमारी लॉजिक बिल्ड करने में मदद देते हैं गाइस। और मेरा प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर लें ताकि आपको सी प्लस प्लस से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस सीखने को मिल सकें और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस आज का हमारा टॉपिक, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, वो ऑपरेटर्स हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन भी यही बनता है कि ऑपरेटर क्या होता है। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस इन गिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑपरेटर हमारा एक सिंबल होता है जो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, जो प्लस का एक साइन है वो एक ऑपरेटर है। वो ऑपरेटर क्यों है? वो दो वेरिएबल्स को, दो ऑपरेंड्स को प्लस करा रहा है, मतलब वो एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए वो एक हमारा ऑपरेटर्स है। गाइस ये हम इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं। गाइस अगर मैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की बात करूं तो इसमें आपको ये चार टाइप्स नज़र आ रही होंगी। मैं इनको ही आज डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर आ जाते हैं, सेकंड पे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर आ जाते हैं, थर्ड पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर आ जाते हैं, फोर्थ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ें होती हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आज आपको ये चीज़ें समझ आ गई तो आप एक बहुत अच्छी लॉजिक बना पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में बताने वाला हूं और इसके डिफरेंट हम टास्क भी परफॉर्म करेंगे अपने सी प्लस प्लस डेफ सी प्लस प्लस में, और वन बाय वन सबको डिस्कस करने के साथ साथ इनके मुख्तलिफ टास्क भी हम परफॉर्म करके देखेंगे। गाइस ये देखें, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, जिसमें आता है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। आप तो सोच रहे होंगे ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, आपने मैथ में भी देखी होंगी, प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। तो आज हम इसको प्रोग्रामिंग में भी देखेंगे। अब प्लस का मतलब आपको पता है, हम एडिशन करते हैं। ये एग्जांपल आपके सामने है कि जैसे दो हमने वेरिएबल ले लिए हैं, उसमें दो ऑपरेंड्स हैं हमारे पास। ये 4 है, 2 है, इसको प्लस कराएंगे तो 6 हो जाएगा। दूसरा हमारे पास ऑपरेटर माइनस का है, इसको हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। उसके बाद देखें, अगर मैं दो ऑपरेंड्स को माइनस करवा रहा हूँ, 4 माइनस 2, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 बचेगा। मल्टीप्लाई इसी तरह से आपको पता है मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करते हैं। ये 4 मल्टीप्लाई 2 करवा रहा हूँ तो 4 टू जार 8 आ रहा है। इसी तरह से ही डिवीजन हो रही है, डिवीजन के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक जो सीखने वाली चीज है वो ये मॉडुलस है। शायद आपको इसका पता हो या ना हो, तो इसके बारे में हम देखते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर टू गेट रिमाइंडर इन इंटीग्रल डिवीजन। आप एक डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे 5 मॉडुलस 2 है। आपने डिवीजन परफॉर्म करते हुए आपने अंदर 5 रखा, बाहर 2 रखा, तो 2 टू जार क्या होता है? 4, और रिमाइंडर में हमारे पास 1 बच गया। मतलब अगर आप कोई डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं, जो उसका रिमाइंडर बचता है, हम उसको मॉडुलस कहते हैं। सो गाइस चलें हम चलते हैं डेफ सी प्लस प्लस में और हम इन ऑपरेटर्स को वहां पे परफॉर्म करके देखते हैं। गाइज आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपके पेपर्स में भी आपसे आपके टीचर्स पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन टू वेरिएबल। हमें क्वेश्चन में वो कह रहा है आपने दो वेरिएबल लेने हैं और उस पर आपने मैथ के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जो मैं आपको अभी प्लस माइनस वगैरह बता के आया हूँ। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं लाइन को। अब इसका प्रोग्राम में कोई लिंक नहीं है। अब यहाँ पे हम अपने दो वेरिएबल क्रिएट करने लगे हैं, एक ए ले लेते हैं वेरिएबल, एक बी वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम यूजर से एंटर करवा लेते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर सीन ए। इनके बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, ये क्या चीजें होती हैं। एंटर, इसी तरह हम सेकंड नंबर एंटर करवा लेते हैं। अब ये देखें, मैंने इधर यूजर से 2 नंबर सीन करवा लिए हैं। अब ये हमसे कंसोल पे मांगेगा। अब हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इधर हम
ये सम के लिए काट लेते हैं। सम में हम क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल्स पहला a लेंगे, उसके साथ प्लस का साइन लगा के b कर देंगे, ये हमारा सम हो जाएगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। कंट्रोल C से हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल V से हम पेस्ट करते जाएंगे। हम पेस्ट कर लेते हैं ताकि हम इसमें चेंजिंग करके ये हम सब्ट्रैक्ट के लिए कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम माइनस का ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। ये हम अपना डिवीजन के लिए रख लेते हैं, ये हम अपना मल्टीप्लाई के लिए रख लेते हैं, और ये हम इसको हम रख लेते हैं मॉडुलस के लिए। और यहाँ पे हम साथ ही साथ इनके चेंज कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने मतलब सब्ट्रैक्ट वगैरह लिख लिया, डिवाइड वगैरह लिख लिया, ताकि प्रोग्राम में क्लैरिफाई हो सके कि हम क्या चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एंड पे एंडल लगाया है, क्योंकि एंडल इसलिए यूज़ होता है ताकि हम अपने प्रोग्राम में बता सकें कि यहाँ पे एक लाइन एंड हो रही है। अगर हम एंड लाइन का यूज़ नहीं करेंगे तो जैसे जो सम वैल्यू हो रही है, जैसे इधर जो भी वैल्यू आती है उसके साथ ही सब्ट्रैक्ट लिखा आ जाएगा, वो एक ही लाइन में आ जाएगा, ऐसे कोई पता नहीं लगता कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, देखिएगा अब मुझसे वो मांगेगा एंटर फर्स्ट नंबर के। मैंने ए में कैर में से पूछता है क्या स्टोर कराना है, जैसे मैं 10 स्टोर करा लेता हूँ, बी वेरिएबल में मैं 4 स्टोर करा लेता हूँ, और साथ ही अब मैं एंटर करता हूँ। देखें अब उसने मुझे बता दिया है सम भाई हमारा 14 है, सब्ट्रैक्ट हमारा 6 आ गया है, डिवाइड 2 आ गया है, मल्टीप्लाई 40 और मॉड हमारा, ये देखें मॉड में इधर हमारे पास 2 आ गया है। अब देखें ये मल्टीप्लाई और मॉड को उसने एक ही लाइन में दे दिया है। क्यों? इससे हमारा प्रोग्राम भी देखें पता नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है। ये देखें क्योंकि हमने यहाँ पे एंडल का यूज़ नहीं किया था, यहाँ पे भी नहीं लगाया था मैंने, ना यहाँ पे लगाया था, इसलिए आपको ये पता लग गया कि एंडल का यूज़ बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपना प्रोग्राम में सफाई ला सकें, बहुत ही क्लैरिफाई चीज़ों को कर सकें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर्स की तरफ। ये देखें अब यहाँ पे एक हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि रिलेशन ऑपरेटर होते क्या हैं। रिलेशनल एक अपने नाम से ही बता रहा है कि दो चीज़ों को आपस में रिलेट करना। ये देखें ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है, ये ग्रेटर देन का तो आपको पता होगा, आप बेसिक्स क्लासों में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये देखें ग्रेटर देन और इक्वल का ये सिंबल होता है, ग्रेटर देन के आगे हम इक्वल लगा दें। ये लेस देन के सिंबल का भी आपको पता होगा, ये लेस देन के साथ इक्वल लगा दें तो लेस देन और इक्वल का सिंबल होता है। ये दो अगर इक्वल इक्वल लगा दें हैं तो ये इक्वल का ऑपरेटर होता है। ये नॉट इक्वल का, ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा इंग्लिश वगैरह में, इसके साथ इक्वल लगा दें तो ये नॉट इक्वल का साइन होता है। ये इन चीज़ों का ऐसे पढ़ने का कोई मकसद नहीं होता है, इनको हम खुद ही डेफ C++ में परफॉर्म करके देखते हैं कि आखिर ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर। ये डेफ में मैंने आके पहले ही एक प्रोग्राम बना लिया है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। उसी तरह से ये मैंने दो वेरिएबल ले लिए हैं और उनको इनिशियलाइज करवा लिया है। उसके बाद ये रिलेशनल ऑपरेटर्स मैंने यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, और रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हमारे होते हैं ये ज़्यादातर इफ एल्स कंडीशंस में यूज़ होते हैं। चूंकि हमने अभी इफ एल्स कंडीशन नहीं पढ़ी है इसलिए इनको हम सिंपल परफॉर्म करके देखते हैं। ये ग्रेटर देन के सिंबल के लिए एक मैंने लाइन लिख ली है, एक ये मैं इधर ग्रेटर देन और इक्वल का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, इधर लेस देन का परफॉर्म कर रहा हूँ, इधर लेस देन और इक्वल का परफॉर्म कर रहा हूँ। ये इक्वल इक्वल का मतलब है कि जो दोनों नंबर हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं। ये नॉट इक्वल का एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। चलिए अब हम इनको रन करके देखते हैं। रन कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमें 0-1 की फॉर्म में आंसर देंगे, क्योंकि ये हमें बताएंगे कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। क्योंकि मैंने आपको बताया ये इफ एल्स कंडीशन में मोस्टली यूज़ होते हैं, उसमें हम एक प्रॉपर एक कंडीशन बनाते हैं, लेकिन इधर हमें सिर्फ ये 0-1 की फॉर्म में आंसर देंगे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। देखें अब हम रन करता हूँ मैं इसको मैं यहाँ से एक नंबर 10 एंटर कर देता हूँ, एक 8 एंटर कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ मैक्सिमाइज। ये देखें अब एंटर फर्स्ट नंबर 10 की है, जो पहली कंडीशन थी देखें 10 8 से ग्रेटर है, यस 1 आ गए, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी। ग्रेटर देन और इक्वल, ये हमें कंडीशन कहती है या तो वो ग्रेटर है या तो इक्वल है। देखें अब 10 8 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन 10 8 से बड़ा है तो इसलिए 1 आ गए। अब यहाँ पे लेस देन वाली कंडीशन देखें कि a लेस देन होना चाहिए b से। अब 10 तो बड़ा है इसलिए ये कंडीशन फॉल्स होगी, 0 आ गया। और लेस देन और इक्वल, या तो a की वैल्यू b से लेस होनी चाहिए या तो इसके इक्वल होनी चाहिए, तो दोनों कंडीशंस हमारी फॉल्स हो जाती हैं ये।
अब इक्वल का साइन देखें तो इक्वल देखें तो 10 और 8 इक्वल तो है नहीं। अगर बी में भी हमारे पास 10 होता तो ये दोनों इक्वल होते, तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, इसलिए 0 आ गया। अब नॉट इक्वल वाली देखें कि 10 जो है वो बी के इक्वल नहीं है, तो देख लें 10 में ए में हमारे पास 10 है, बी में हमारे पास 8 है, तो ये इक्वल दोनों नहीं है, इसलिए 1 आ गया। ये थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर्स को देखने चलते हैं। अब हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये भी मोस्टली हमारे इफ एल्स कंडीशंस में यूज होते हैं, लेकिन अभी हम इसका भी एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे जिससे आपके मजीद कंसेप्ट क्लियर होंगे। सिर्फ यहाँ पे मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि इनका रोल क्या होता है, ज्यादातर एक्सप्लेन मैं आपको जाके प्रैक्टिकल में करूंगा। ये देखें, इसको हम एंड ऑपरेटर कहते हैं। इसका बस रोल ये होता है, इसमें हम दो कंडीशंस बनाते हैं एक साथ, ये बीच में हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं और हम कहते हैं कि जो दो कंडीशन है इसमें वो दोनों ट्रू होनी चाहिए। अगर वो दोनों ट्रू होंगी तो हमारा प्रोग्राम इधर हमें 1 देगा कि आपकी कंडीशन ट्रू है, वरना अदरवाइज वो फॉल्स देगा। अब ये जो हमारे पास एक और का ऑपरेटर होता है, इसमें इसका रोल ये होता है कि इसमें भी हम दो ही कंडीशंस बनाएंगे। इसमें हमारा प्रोग्राम सिर्फ एक ही कंडीशन देखता है, जो दोनों में से कंडीशन अगर एक भी ठीक हो जाती है वो कहता है कि आपकी स्टेटमेंट ठीक है। चलिए अब हम दोबारा चलते हैं अपने डेव में और वहां पे जाके इसका भी एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं ताकि आपके मजीद कंसेप्ट्स क्लियर हो सकें। ये देखिए, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया। सिर्फ मैं अभी इसमें एंड ऑपरेटर के बारे में आपको बता रहा हूँ ताकि इसके मजीद हम कंसेप्ट क्लियर करें। ये देखें, इसमें इसी तरह हम दो कंडीशंस लगाते हैं। ये मैंने एक लगा दिया, ए ग्रेटर देन बी, ये एक कंडीशन होगी। उसमें मैंने साथ ही इसके एंड ऑपरेटर लगा दिया है। उसके साथ मैं एक और कंडीशन लगा रहा हूँ, ए इज इक्वल टू बी। ये एक तो मेरा जो कंडीशन है ये कह रही है कि ए जो वैल्यू होगी वो बी से बड़ी होनी चाहिए, और इसमें कह रही है और ए में ए जो वैल्यू है वो बी के इक्वल भी होनी चाहिए। अगर तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारा प्रोग्राम में ट्रू आएगा, वरना तो फॉल्स ही आएगा। ये देखें, अब मैं इसको रन करता हूँ। देखें, अब एक मैं कंडीशन लगा रहा हूँ 10 नंबर मैंने दे दिया, एक में मैंने दे दिया 8। अब देखें ये 0 आ गया, फॉल्स होगी कंडीशन। क्यों फॉल्स? ए में हमारे पास 10 है, बी में हमारे पास 8 है। अब हम दोबारा प्रोग्राम देख लेते हैं। ए में हमारे पास 10 है, बी में 8 है। अब देखें, ए में अगर 10 है तो ये ग्रेटर देन बी, बी में 8 है, ये कंडीशन तो ट्रू होगी, एक कंडीशन हमारी ट्रू होगी। अब दूसरे में देखें, ए में 10 आ गया, इधर बी में हमारे पास 8 आ गया। अब देखें, ये ए में अगर 10 है तो वो बी में 8 है, तो दोनों इक्वल तो है नहीं। तो हमारी ये एंड कंडीशन, एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि दोनों कंडीशन जो हमने लगाई हैं वो दोनों ही ट्रू होनी चाहिए। अब हमारी ये a इज इक्वल टू बी वाली फॉल्स हो गई है कंडीशन, इसलिए हमारी ये पूरी स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गई। अब हम और ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं। देखें, उसी तरह मैंने दो कंडीशन वही लगा ली हैं, बस ये इधर ऑपरेटर का साइन मैंने ये चेंज कर लिया, और ऑपरेटर। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। उसी तरह से आप देखें, मैं एक ले लेता हूँ, वैल्यू 2 ले लेता हूँ, दूसरी भी 2 ले लेता हूँ। ये कंडीशन हमारी ये 1 आ गया, मतलब कंडीशन हमारी ट्रू होगी। अब ट्रू क्यों होगी है ये मैं बताता हूँ। दोनों में मैंने 2 लिया था, अब ए में भी 2 है, बी में भी 2 है, तो ये देखें ग्रेटर तो है नहीं है, ये कंडीशन ए ग्रेटर देन बी वाली हमारी फॉल्स होगी। अब देखें, ए में 2 है और बी में भी 2 है, ये दोनों में ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, क्योंकि इधर बी में भी 2 है, ए में भी 2 है, ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। और ऑपरेटर ये कहता है कि आपने जो दो कंडीशन लगाई हैं उसमें से अगर आपकी एक भी ट्रू है तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर्स को देखने। ये देखें, अब हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर भी अपने नाम से ही बता रहे हैं कि किसी चीज को कोई वैल्यू असाइन वगैरह करना है। या ये देखें, अब ऑपरेटर्स में हमारे पास ये है प्लस इज इक्वल, ये है एडिशन असाइनमेंट। इसका असल में रोल ये होता है कि जैसे आपके पास ए में कोई भी वैल्यू है, ठीक है, उसको पहले ये दूसरी वैल्यू से प्लस करता है फिर असाइन करता है। जैसे यहाँ पे ए में 10 है हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पे एक 5 है, पहले 10 में ये प्लस करेगा 5, फिर ये वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देगा, जैसे यहाँ पे 15 हो गई है। इसी तरह इसका रोल है, ये माइनस इज इक्वल है। इसी तरह पहले ये सब्ट्रैक्ट करेगा, सब्ट्रैक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर इसको कहते हैं, पहले माइनस करेगा फिर असाइन कर देगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट है, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर असाइन कर देगा। उसी तरह ये डिवाइड है, डिवीजन असाइनमेंट है, पहले डिवाइड करेगा वैल्यूज को फिर असाइन कर देगा।
फिर उसी तरह से ये एक हमारे पास मॉड्यूल, ये मैं आपको साइन के बारे में बता चुका हूँ मॉडुलस का। ये पहले मॉड्यूल लेगा फिर वैल्यू साइन कर देगा, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आपको बताया। जैसे यहाँ पे a में 10 वैल्यू है, यहाँ पे हम a मॉड्यूल इज इक्वल टू 5 करा रहे हैं। ये पहले 10 जो वैल्यू यहाँ पड़ी हुई है इसको 5 के साथ मॉड्यूल करेगा। जैसे 5 का मॉडुलस लें 2 के साथ, तो मतलब 10 के साथ तो 5 2 ज़ा 10 आता है, रिमाइंडर में हमारे पास 0 बच जाता है, यहाँ पे साइन हो गया। अब हम जा रहे हैं दोबारा अपने डेव में, ताकि मैं आपके मजीद कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। ये देखिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया है, दोबारा आपको इसको मैं इधर रन करके दिखा देता हूँ। इधर मैंने जल्दी से इसको एक वैल्यू देता हूँ, इसको एक 2 दे देता हूँ, एक इसको 4 कर देता हूँ, तो ये देखें 6 आ गया। ये इसी तरह से एडिशन वगैरह की तरह ही हमारा ये करता है। देखें पहले इधर 2 था, इधर 2 इसने प्लस किया पहले 4 को, इसलिए इसने 6 असाइन कर दिया। इसका एक और रूल होता है कि आप एक और तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, या आप इस तरह से लिख लें a इज इक्वल टू a प्लस बी। ये एक सॉरी प्लस आना था प्लस बी। ये भी एक इसका रूल होता है कि इस तरीके से लिख लें या आप इस तरीके से लिख लें। यही होते हैं साइमन ऑपरेटर्स। अब जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं वो आपने खुद परफॉर्म करने हैं। सो गाइज ये था आज का हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर। अब आपको पता लगा होगा क्यों मैंने इसको इम्पोर्टेंट लेक्चर कहा था, क्योंकि इसके थ्रू ही आप लॉजिक बिल्ड करते हैं। ये देखें मैंने आपको एक एक चीज़ एक एक पॉइंट आपको कवर कराया है और बहुत सारा प्रैक्टिकल वर्क भी करके दिखाया है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ भी आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई पॉइंट रह गया हो, आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपका दोबारा वो पॉइंट क्लियर कर सकूं। मैं आपके लिए ही बहुत मेहनत कर रहा हूं ताकि आप मेरे चैनल से फ़ायदा उठा सकें, और साथ ही साथ आप ये आपको ऊपर प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, आप इसको एक्सेस कर लें ताकि आपको C++ से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस सीखने को मिलें। साथ ही मैं आपको एक दो लेक्चर दे चुका हूं जिसमें डाटा टाइप्स के बारे में बताया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक नॉलेज दिए हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि उनका भी भला हो। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।